जब देश निकाला दे दिया, भटकते भटकते वो हस्तिनापुर पहुंचे। चारों मंत्रियों ने वहां के राजा पद्मजी जो पद्मराय जी थे उनको अपने ओर आकर्षित करने में सफलता प्राप्त कर ली, और सफलता प्राप्त कर ली कि उनके जो शत्रु थे राजा उसको बंधक बना करके पद्मराय के चरणों में ले आए। इससे पद्मराय बहुत खुश हुए और पद्मराय ने एक उनसे कहा कि जो भी चाहो तुम लोग वो मांग सकते हो। तो उन्होंने कहा अभी नहीं, अभी नहीं। कब? तो जब वक्त आएगा, समय आएगा, हम तब ले लेंगे। और उन्होंने समय की प्रतीक्षा की और 700 मुनियों सहित जब अकंपनाचार्य जी आ गए हस्तिनापुर, तो उस समय उन्होंने अपना वर मांग लिया, और वर मांग करके उन्होंने 700 मुनियों पर नरवेग यज्ञ करके उपसर्ग करना शुरू किया। तो एक मुनि महाराज जी जो कि तपस्या कर रहे थे पर्वत सेन पर, उनके लिए श्रवण नक्षत्र कांपते हुए दिखा। तो उन्होंने ये बात तय की कि कहीं अवधि ज्ञान लगाया, और अवधि ज्ञान से पता लगा कि हस्तिनापुर में 700 मुनियों पर उपसर्ग हो रहा है। मुनियों के उपसर्ग करने का, दूर करने का भाव आया। एक आह निकली भीतर से, मौन टूटा। बगल में बैठे छुल्लक जी, उन्होंने कहा मौन कैसे टूटा, क्या बात है? तब उन्होंने पूरी बात बताई। तो आप ये बता दीजिए कि उपसर्ग कौन दूर कर सकता है। तो पता लगा उपसर्ग दूर अगर कोई कर सकता है तो है कौन? विष्णु कुमार मुनि। उनके पास वो छुल्लक जी जाते हैं, उन्हें याद दिलाते हैं कि आपके अंदर विक्रिया रिद्धि सिद्ध हो चुकी है, आप उपसर्ग दूर कर सकते हैं। वो यहाँ आए हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर में आकर के उन्होंने अपने भाई से मुलाकात की और पूछा ये क्या माजरा है। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, सारी किस्सा बताए। 7 दिन का मैं इनको राज दे चुका हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ। यद्यपि पद्मराज ने ये कहा कि आप मुनि महाराज जी हैं, जिस द्रव्य का जो परिणमन होना है वो हो रहा है, आप काय को विकल्प कर रहे हैं। ऐसा सिद्धांत सागर को समझा देते ना प्रमोद जी, आप काय को विकल्प कर रहे हैं महाराज जी, जो जैसा होना है होगा, अपन क्या कर सकते हैं? नहीं, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, ये सब नियतवादी एकांतवादियों का कथन है। हम नियतवादी, नियत तो मानते हैं पर एकांत नहीं मानते। हम नियतवादी एकांतवादी नहीं है। और उन्होंने अपना एक छोटे से छोटा रूप बनाया ब्राह्मण का, और उनके पास पहुंच गए। माम भिक्षाम देही, माम भिक्षाम देही। और जब उन्होंने भिक्षा मांगी, क्या चाहते हो बाबा जी? महाराज क्या चाहते हो? उन्होंने कहा 3 पग जमीन। इतने इतने छोटे से तो हो और 3 पग मांग रहे हो, ज्यादा मांग लो। बाली ने कहा, बोले बस इतने। और जब 3 पग का संकल्प करा दिया, और उन्होंने जो अपना विकराल महाकाय रूप बनाया, जिसे देख करके वाली, नकुच, प्रहलाद, सारे मंत्री स्वयं अफसोस करने लगे, ये क्या हो गया, क्या होगा अब? और एक पग में सुमेर पर्वत और दूसरे पग में मानसोत्तर पर्वत। अब बोले तीसरा पग कहाँ रखें?
तो बाली वहीं लेट गया और अब तुम मेरे ऊपर ही पैर रख सकते हो, आज से आप राजा, मैं आपका सेवक। बस उन्होंने आज्ञा दे दी, उपसर्ग दूर हुआ। 700 मुनियों को आहार देने के दो ही प्रसंग आते हैं, एक अक्षय तृतीया है जब श्रावक लोग आहार देते हैं, और एक रक्षाबंधन है जब सारे के सारे श्रावक जहाँ जो भी होता है महाराज जी मिलते हैं, उनको आहार देते हैं। और उनके लिए जो नहीं मिले तो उन्होंने अपने घर में मुनि महाराज जी का चित्र बनाया और उस चित्र की आधार पर आहार दिया।